खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिरोही पुलिस कप्तान कल्याणमल मीणा ने जिलेवासियों से कोरोना को लेकर अपील की। एसपी मीणा ने सभी को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने सहित सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की नसीहत दी। नागौर जिले के मकराना इलाके के गांव नावद में टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। यहां टिड्डियां खेजड़ी और बबूल के पेड़ों को चट कर गई। वहीं ग्रामीणों ने भारतीय किसान संघ और कृषि अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कृषि अनुसंधान अधिकारी शोपाल राम जाट ने हाइपोक्लोराइड कीटनाशक का छिड़काव करवाया। अलवर के बहरोड में सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेहता स्टोन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और आरोपी से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बदमाश दिलीप गुर्जर बब्बर धर्मेंद्र लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया। महाराष्ट्र के पुणे से फ्लाइट संचालन शुरू हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज की पहली फ्लाइट पुणे से पहुंची। स्पाइसजेट की फ्लाइट में कुल 70 यात्री सवार थे। हालांकि अभी तक मुंबई से फ्लाइट का संचालन शुरू नहीं हो सका। परसा थाना अधिकारी ने विकट परिस्थितियों में भी थाने को लेकर क्लेवर दिया है। थाना अधिकारी की अगुवाई में थाने के तीनों तरफ डामनीकरण करके थाने को सुंदर रूप दिया गया है। जालोर में भी कोरोना को लेकर लगातार खौफ बना हुआ है। प्रशासन ने भी जगह जगह कर्फ्यू लगा रखा है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं एडवाइजरी के बाद हाईवे पर ढाबे खुल गए हैं, लेकिन ढाबों पर ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। जोधपुर में कोरोना काल में जिन लोगों को खून की जरूरत पड़ी, उनके लिए 950 यूनिट खून जुटाने वाले लाल बूंद जिंदगी संस्था के कार्यों से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र भेजकर संस्थान के कार्यों की सराहना की। लॉकडाउन पीरियड में भी संस्थान ने निजी ब्लड कैंप आयोजित किए और करीब 950 यूनिट से ज्यादा ब्लड जुटाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर नागेंद्र शर्मा के निर्देशन में ये संस्थान काम कर रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों में जारी 2 वीडियो बद इंतजामी की पोल खोल रहे हैं। वीडियो में कोरोना के मरीज बता रहे हैं कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के अनुसार उन्हें चाय नहीं मिलती, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 20 साल पूर्व ही ये घोषणा कर दी गई थी कि 2020 में इस तरह की बीमारी आएगी, जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयां भी काम करना बंद कर देगी और इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये कहना है जोधपुर के जाने माने समाजसेवी दाऊ लाल मालविया का। दाऊ लाल मालविया ने कहा कि WHO की एक रिपोर्ट है जिसका गीता गोरखपुर पुस्तक में उल्लेख किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 20 वर्ष पहले WHO द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई थी। दाऊलाल मालविया के पिता, दादा और पूर्वज वेदाचार्य रहे। ऐसे में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुराने ग्रंथों के साथ कोरोना संक्रमण को दूर करने की जानकारी भेजी। उन्होंने कहा कि काढ़े में लौंग, तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च के अलावा मुलेठी और पीपल को डालना चाहिए। नागौर के डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे राजकीय बांगड़ अस्पताल में आइसोलेट किया गया। वहीं एहतियात के तौर पर युवक के मोहल्ले को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया। सिरोही के माउंट आबू के सनसरोवर पर एक अद्भुत नजारा देखा गया। रिकॉर्ड वीडियो में झील के किनारे पर सांप अपना शिकार दबोचते हुए नजर आ रहा है। 2 मिनट के इस वीडियो में एक लंबा सांप मछली का शिकार कर अपनी भूख मिटा रहा है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आह्वान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थोक फल सब्जी मंडी में मोर्चा संभाल लिया, जिसके चलते मंडी में क्रय विक्रय के लिए आने जाने वाले सभी व्यापारियों की स्क्रीनिंग के साथ मास्क वितरण अभियान शुरू कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टीम ने इस अभियान को चलाया और 1000 से ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस दौरान व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। लॉकडाउन के चलते तजाकिस्तान में फंसे छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते परिजनों ने डीडवाना विधायक से छात्रों की स्वदेश वापसी कराने को लेकर गुहार लगाई। देश भर में 1200 छात्र तजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। इनमें प्रदेश के 828 छात्र हैं। वहीं नागौर के फंसे छात्रों ने वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा बताते हुए घर वापसी कराने की गुहार लगाई। वहीं छात्रों ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए वहां के मौजूदा हालातों के बारे में भी जानकारी दी।
जालौर में भी बढ़ते तापमान के चलते गर्मी का सितम जारी है। यहां तापमान बढ़कर 45 डिग्री पहुंच चुका है। कोरोना के साथ ही श्रीगंगानगर में नौतपा का कहर जारी है। बीते 3 दिनों में यहां 47 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिसकर्मी चिलचिलाती धूप में भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बिना किसी परवाह के ड्यूटी देकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नागौर जिले के बढ़ाना गांव में एक ही दिन में 2 सड़क हादसे हुए। ट्रेलर के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं एक अन्य ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। विश्नोई सभा, साधु शहर और सर्वधर्म समाज के लोगों ने विष्णुदत्त बिश्नोई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और सीबीआई जांच की मांग की। डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा और पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा ने अपने आवास से चुगा पात्र और परिंदे लगाए ताकि भीषण गर्मी में परिंदों को राहत पहुंचाई जा सके। बाड़मेर के समदड़ी में जैन समाज की तरफ से न्याती भवन में कोरोना वॉरियर का सम्मान किया गया। कोरोना वॉरियर्स को माला पहनाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के 182 श्रमिकों को लेकर बांसवाड़ा से 7 रोडवेज बसें रवाना हुई। जिले के 248 श्रमिकों ने यूपी जाने के लिए पंजीकरण करवाया था, लेकिन 182 श्रमिक ही उपस्थित हो पाए। बारां जिले के अटरू इलाके के ढिंगड़ रोड पर नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया, जिन्हें कैमरे में कैद कर लिया गया। वहीं मनरेगा श्रमिक भी नाग नागिन को देखते रहे। पाली जिले के देसूरी में शॉर्ट सर्किट से विद्युत डीपी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान लकड़ी का कैबिन भी आग की चपेट में आ गया। झुंझुनू जिले के सुल्ताना में 20 अप्रैल के बाद काफी प्रवासी आए। ऐसे में फिर से सर्वे किया जाएगा। लगातार पॉजिटिव मिलने के कारण ये फैसला लिया गया। सीकर जिले के लामिया ग्राम पंचायत में 5 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोग दहशत में हैं। वहीं प्रशासन भी हरकत में आ गया। जहां परिवार में माता पिता और 2 बालिकाएं भी कोरोना पॉजिटिव। कोटा जिले के पाटली गांव में पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खेत पर गला दबाकर पत्नी की हत्या की। दौसा जिले में सिकराय के करोड़ी गांव में समाजसेवी ओम प्रकाश घूमना ने मानवीय मदद की। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर पानी के मटके रखवाए, जिससे प्यासे लोग अपनी प्यास बुझा सके। डेगाना में 7 सैंपल जांच के लिए कलेक्शन सेंटर में लिए गए। वहीं 115 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसकी जांच रिपोर्ट आना बाकी। लक्ष्मणगढ़ में युवाओं ने गौ सेवक और पक्षी प्रेमी प्रेम कुमार शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना परिसर में परिंदे लगाए। युवाओं ने थाना परिसर में 21 परिंदे लगाए हैं। वहीं प्रेम कुमार अभी तक 100 से ज्यादा परिंदे लगा चुके हैं। बसेड़ी में फिर एक पॉजिटिव मरीज सामने आया। यह मरीज कुछ दिन पहले अहमदाबाद से आया था, जिसके बाद युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं अब बसेड़ी में कुल मरीजों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें से एक 2 साल के बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नागौर के डेगाना से खबर है। यहां शहर की कायमखानी नगर में सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। शहर के लोगों की ये सबसे पुरानी मांग थी। वहीं लॉकडाउन के 4थे चरण में निर्माण कार्य फिर से शुरू होने पर लोगों को राहत मिली। पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी देसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने गेस्ट हाउस में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और मौजूदा व्यवस्थाओं को लेकर श्री सोनाना खेतलाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष से जानकारी ली। धौलपुर के बसेड़ी में 16 प्रवासी मजदूर पहुंचे। ये प्रवासी मजदूर बसेड़ी की कुंडा कॉलोनी से ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं। ये गुजरात में मजदूरी करते थे। प्रशासन द्वारा सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई गई, जिनमें से 3 के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सवाई माधोपुर के बोली में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। दूसरे दिन भी लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अजमेर के रामनगर क्षेत्र स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में भीषण आग लग गई, जिसमें पहली मंजिल पर बने सभी कक्ष जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर के पुष्कर विधानसभा से बीजेपी के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अपना 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बिजली पानी के बिलों को माफ करने की मांग की गई। रुक करते हैं श्रीगंगानगर का, जहां गसिंगपुर की गुरुद्वारा सिंह सभा में सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा में रखे गए श्री अखंड पाठ का भोग संपन्न हुआ। इसके बाद लंगर और मीठे जल की छबील लगाई गई। जयपुर के रेलवाल से खबर है, जहां पचकोडी गांव में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर पोश में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आई 4 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही लाखों रुपए का चारा भी जलकर आग हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे मशक्कत करके आग पर काबू पाया।
बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, जहां खमेरा थाना क्षेत्र की नरवाली कस्बे में घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला चेन स्नैचिंग की वारदात का शिकार हो गई। बाइक सवार युवक ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। कोटा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। शहर के हॉटस्पॉट बने छावनी क्षेत्र में आज भी 4 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 390 हो गई। वहीं कैथूनी पुल और रामपुरा कोतवाली इलाके सहित कई जगहों पर कर्फ्यू जारी। बांसवाड़ा से खबर है, जहां कचरे के ढेर में आग लगने से बाहुबली कॉलोनी में एक पिकअप का काफी हिस्सा जलकर आग हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पिकअप के आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका था। नागौर के डेगाना से खबर है, जहां मिठरिया चेकपोस्ट पर लगे कर्मचारियों की तरफ से लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं चेकपोस्ट से आने वाली गाड़ियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते पूरा पाली जिला रेड जोन में है। ऐसे में शहर के 52 वार्डों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी गौतम जैन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की चालान काटे। डेगाना सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कोटा के इटावा नगर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। फल सब्जी मंडी में दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं सहित रेहड़ी वालों को भी मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। नागौर में सामाजिक कार्यकर्ता महीनुद्दीन पडियार ने लाडनू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हुए कोरोना महामारी के दौरान अपनी निजी 10 दुकानों का किराया नहीं लेने की घोषणा की। लाडनू में थाना अधिकारी मुकुट बिहारी मीणा ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क जागृति बैनर का विमोचन किया। इस बैनर का विमोचन आमजन में जागरूकता बढ़ाने और मास्क के आवश्यक रूप से प्रयोग करने के लिए किया गया। डीडवाना के किराब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मेघवालों के मोहल्ले में पेयजल की समस्या दिखाई दे रही है, जिसके चलते वहां ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। डीडवाना के ललासरी गांव में मालियों के थाने में स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद युवक को ललासरी से डीडवाना के कोविड चिकित्सालय भेजा गया। कोरोना के चलते खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों के साथ भी प्रदेश में 37 कैटेगरी के लोगों को राहत देने की घोषणा की गई, जिसके बाद इनके सर्वे को लेकर मेड़ता सिटी में एसडीएम कार्यालय में बैठक हुई। मेड़ता विधानसभा के प्रत्याशी सोनू सितारा ने जानकारी लेते हुए विचार विमर्श किया। जियाबड़ी में अभी तक एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, लेकिन यहां अवैध बजरी माफियाओं के बुलंद हौसले सभी पर भारी पड़ सकते हैं। अवैध बजरी खनन के डंपर प्रदेश भर में जियाबड़ी पहुंच रहे हैं। इससे लोगों में संक्रमण फैलने का खौफ देखा जा रहा है। मुडवा में ज्ञान तालाब के पास मोड़ पर अल सुबह एक ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा, जिससे चालक को मामूली चोटें आई। ट्रेलर चालक सूरतगढ़ से सीमेंट कंपनी में काम करने वाली ट्रक भरकर रास बावरा सीमेंट प्लांट पर ले जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। भरतपुर के जगजीवनपुर गांव में ईंधन के चक्कों से अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें करीब 200 मन ईंधन लकड़ी के चक्के जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। यहां आधा दर्जन ग्रामीणों ने बांध की पाल पर ईंधन एकत्रित कर रखे थे, जो आग लगने के कारण जल गए। बीकानेर के छत्रगढ़ में समाज कल्याण छात्रावास के सामने करीब 8 से 10 पेड़ काटे गए, जिसको लेकर वन सेवा दल से जुड़े लोगों में आक्रोश देखा गया। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर है, जहां सुनील कस्बे में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कस्बे की ड्रीम सिटी कॉलोनी में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी गई। बारां के चीपा बड़ू से खबर है, जहां हरनावदा शाहजी कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सोमवार को कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत भवन की दरवाजे पर जूते, चप्पल और झाड़ू बांधकर अपना विरोध जताया। झालावाड़ के खानपुर के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए अन्य राज्यों और हॉटस्पॉट इलाकों से आए लोगों के सैंपल लिए गए। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 104 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में युवकों को शराब पीने से रोकने पर 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। भीलवाड़ा में कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हुए 12 मरीजों का अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सभी प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं ठीक होने पर इन सभी लोगों को अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों ने फूल देकर डिस्चार्ज किया। झालावाड़ के चौकड़ी गांव में गोने पर आई युवती को 3 व्यक्ति लेने गए। युवती नहीं भेजने पर इन व्यक्तियों ने मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन तीनों व्यक्तियों को डिटेन किया और उनके पास से 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। चूरू के रतनगढ़ में एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि सभी क्वारंटाइन वार्ड में क्वारंटीन हैं।
ये सभी प्रवासी कुछ दिन पहले मुंबई से बस लेकर आए थे, जिसके बाद इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया था। 12 के नेशनल हाईवे 27 पर हनोतिया गांव के पास दो बाइक के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में उपचार कराया गया। रामगढ़ से 45 श्रमिकों को रोडवेज बस द्वारा हाथरस भेजा गया। इन सभी श्रमिकों को भेजने से पूर्व स्क्रीनिंग कराई गई, जिसके बाद इन्हें यहां से रवाना किया गया। सिरोही के स्वरूपगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित मोर्चरी में फैली गंदगी के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद कस्बे के युवाओं ने मोर्चरी को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया। युवाओं ने मिलकर दिन भर मोर्चरी की साफ सफाई की। युवाओं के इस कार्य की सराहना भी की जा रही है। बूंदी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर बेकाबू पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुचामन सिटी के मारोड गांव की जोशीपुरा में खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से छप्पर के फूस में आग लग गई। आग लगने से गरीब का आशियाना जलकर राख हो गया। उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के चलते 57 वर्षीय कैंसर पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत होने के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बुजुर्ग के परिवार के सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। जालोर के सायला बीजेपी मंडल अध्यक्ष कीवदाराम चौधरी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला और युवक दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। महिला मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ करने और गलत हरकत कर उसका पीछा करने का आरोप लगा रही है। मेड़ता सिटी के पास रिया श्यामदास की सरहद में स्थित खेत में संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बसेड़ी क्षेत्र के मई गांव में एक अधेड़ व्यक्ति ने घर में अज्ञात कारणों से फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दौसा के मानपुर थाना इलाके में घर के लिए तरबूज और खरबूजे लेने गई वृद्ध महिला की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई। सूचना के बाद सीओ हिम्मत सिंह चारण और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। कोटा जिले के इटावा नगर में बबूल के पेड़ से लटककर 35 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दौसा के कालाखोह गांव की बनासिया धानी में छेड़छाड़ के पुराने मामले में हुए झगड़े में घायल युवक शिवलाल की एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में पुराना भुरासिद्ध हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुट गई। आबू रोड पिडावा हाईवे पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कैबिन में सवार चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सिरोही के राजकीय अस्पताल भेजा गया। झालावाड़ जेल तोड़कर भागे इनामी अपराधी को पुलिस ने एमपी के सेंधवा से गिरफ्तार किया। आरोपी दिनेश कुमार पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप था। आरोपी पर 5000 का इनाम भी घोषित था। झुंझुनू की सूरजगढ़ अनाज मंडी फायरिंग और लूट की वारदात हुई। दो बदमाश हेलमेट पहनकर बाइक से आए। एक बदमाश ने फायरिंग की और दुकानदार की तिजोरी से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। केशवरायपाटन शहर के वार्ड 18 में ट्रांसफार्मर के पास लकड़ी की कैबिन में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद हो गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग से ट्रांसफार्मर की सारी केबल जलकर राख हो गई। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना पुलिस ने आत्महत्या का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मृतका के पति और देवरानी को गिरफ्तार किया। शिपा बड़ौद के कलमोदिया ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों को पंचायत में ही रोजगार देने की पहल की गई। सरपंच अनीता मीणा ने बताया कि कार्य की तलाश में जो श्रमिक इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। किमसर कस्बे के दुकानदारों ने ग्राहकों और ग्रामीण लोगों को मास्क वितरित किए। दुकानदार यशपाल पवार ने 700 ग्रामीणों को मास्क वितरित किए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए प्रेरित किया। बसेड़ी में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। झुलसाती धूप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। उमस भरी गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। चिड़ावा की गिडानिया गांव में चल रही भेड़ों पर अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया, जिसमें कई भेड़ों की मौके पर मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण जंगली कुत्तों के हमले की आशंका जता रहे हैं। श्री राम आश्रम श्री करणपुर की तरफ से पुलिस प्रशासन और सरकारी अस्पताल की कोरोना वॉरियर के लिए 50 किट दिए गई, जिसमें 2 हैंड ग्लव्स, 2 मास्क और 1 हैंड सैनिटाइजर की बोतल प्रदान की गई। कोटा में अवैध खनन के खिलाफ यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। बड़गांव इलाके में टीम को देखते ही अवैध खनन कर रहे लोग फरार हो गए। टीम ने मौके से पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। प्रतापगढ़ जिले के अरनौर क्षेत्र में क्वारंटीन की गई युवा टीम ने सकारात्मक सोच के साथ श्रमदान किया। युवाओं की टोली छात्रावास की साफ सफाई कर रही है।
साथ ही व्यायाम और योग के माध्यम से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। बारां के हनोतिया गांव के पास पिकअप ने 3 भैंसों को टक्कर मार दी, जिसमें एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को नाकाबंदी कर टोल प्लाजा से पकड़ा। सिरोही के रेवदर से तहसीलदार हरि सिंह देवल और पटवारी भंवरलाल बिश्नोई ने रेवदर और करौटी के बाजार में बिना मास्क के दुकानदार और लोगों की रसीद काटकर जुर्माना राशि वसूली है। इस दौरान अधिकारियों से 7700 रुपए वसूले गए। भिनाई उपखंड के गनाहेड़ा में एक महिला के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम संजू मीणा मेडिकल टीम के साथ गांव में पहुंची, जहां संक्रमित परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए गए, साथ ही पूरे परिवार को सैनिटाइज किया गया। अलवर शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को लेकर अभी पुलिस पशोपेश में है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में से 67 वाहन ऐसे हैं जिनके मालिक अभी तक वाहनों को छुड़वाने नहीं आए। श्री कृष्णानंद गौशाला चांदखेड़ी में क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नागर ने कार्यकर्ताओं के साथ गायों को चारा खिलाया। बीजेपी के 4 नेताओं को उनकी पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अलवर के वार्ड नंबर 33 में पुराना भुरासिद्ध मंदिर रोड पर 15 दिन पहले जलदाय विभाग द्वारा किए गए बोरिंग से अभी तक पेयजल लाइन का मिलान नहीं किया गया, जिससे लोग पेयजल समस्या से परेशान हैं। कुचामन सिटी में कोविड-19 के कोर ग्रुप के सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। पार्षद ललिता पारिक ने माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।